आज मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ। आज मैं बिल्कुल ऑफ स्क्रिप्ट दिल से कुछ बातें बोलने जा रहा हूँ, जो शायद आपके लिए यूज़फुल हों, शायद आपके लिए ना हो। मुझे लौड़ा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ये रील देखो कि ना देखो। मुझे बस ये बातें किसी से बोलनी थी। पता है दोस्तों, दुनिया में सबसे गंदी आदत कौन-सी है? इंसान की आदत। किसी एक इंसान की आदत, जिसको पाके आपको लगे कि मेरी दुनिया कंप्लीट हो गई, मेरा जीवन साकार हो गया। किसी एक इंसान को वो दर्जा देना बहुत डेंजरस काम है, आपके लिए भी और उस इंसान के लिए भी। पता है क्यों? क्योंकि उस इंसान ने कभी ठेका नहीं लिया कि मैं किसी और का लाइफ सुधारूँगा या सुधारूँगी। वो इंसान आपके लिए यहाँ नहीं आता। उस इंसान के लाइफ का पर्पस ये नहीं है कि मैं अभिषेक के रोने से पहले उसकी हर एक आँसू पोंछ दूँगा या पोंछ दूँगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई और इंसान आपके लिए यहाँ आया हो या आप किसी और इंसान के लिए यहाँ आए हो। ऐसा कभी नहीं था। ऐसा हम लोगों ने बनाया है। हमने एक सोशल प्रोग्रामिंग के ज़रिए ऐसा बोला, ऐसा कहा, ऐसा सुना, ऐसा डिस्कोर्स क्रिएट किया कि लोग दूसरों के लिए जीते हैं, जो बिल्कुल सच नहीं है। आप दिन रात अपनी सारी बातें इसी पर्सन के साथ शेयर कर रहे हो। आपके सारे गम, दुख, हंसी, आंसू, खुशी, सुख, चैन, सुकून, सब कुछ अपने सारे सपने, ड्रीम्स, एम्बिशंस जो भी हैं, आप इसी एक पर्सन के साथ शेयर कर रहे हो। तो क्या होगा अगर इस पर्सन को ही इक्वेशन से हम हटा लें, या इस पर्सन को हम ग्रेजुअली इक्वेशन से मिनिमाइज करते रहें? जब ये इंसान आपके जीवन से चला जाता है, आप बहुत अकेले पड़ जाते हो। आपको तब समझ में आती है कि मैंने तो थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया, मैंने तो उसका दिमाग खा लिया, मैंने अपने सारे प्रॉब्लम्स उसके ऊपर डाल दिए। मैं लाइफ में खुद इम्प्रूव ना करके बस एक चीज़ पकड़ के बैठा हुआ था। सारे बाकी जो ज़ोन्स हैं, मेरे सारे रेल्म्स, सारे स्फीयर्स में मैं घंटा कुछ नहीं करता था, बस इसी इंसान के ऊपर पूरा मेरा जो एग्ज़िस्टेंस का बोझ है, वो डाल दे रहा था। तो जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी से निकल जाता है या चला जाता है हमेशा के लिए, तब आपको पहली बार जाके ये एहसास होता है कि आपने खुद के साथ और उस इंसान के साथ कितना बड़ा नाइंसाफ़ी कर दिया। और आपको तब ये सच आँखों के सामने साफ दिखता है कि आप जैसे हो या जैसे थे, उस इंसान के लिए आप ठीक नहीं थे, और वो इंसान जैसा था, वो आपके लिए ठीक नहीं था। तब मैच्योर पर्सपेक्टिव ये होगी कि आप खुद को भी ब्लेम करना बंद कर दो और उसको भी ब्लेम करना बंद कर दो, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसे होते हैं, हालात ऐसे होते हैं, किसी का भी दोष नहीं होता। आपको धीरे-धीरे समझ में आता है कि इंसान एक बहुत फ्लॉड स्पीशीज़ है। तब आपकी लाइफ में एंट्री होती है एक ऐसे एलिमेंट की जो आपके पास पहले कभी नहीं थी। उसको मैं बोलता हूँ ग्रेस, द सुपर पावर ऑफ लेटिंग थिंग्स बी, ऑफ लेटिंग पीपल बी। ग्रेस दो उनको, छोड़ दो। जैसे स्कूल में ग्रेस मार्क्स देते थे, याद है? वो वैसा ग्रेस कि हाँ ठीक है, चलो दिया तुमको, चलो माफ़ किया तुमको, चलो समझा तुमको, जैसे तुम चाहते हो चाहती हो, मैंने तुमको जीने दिया। ये होता है ग्रेस, विदाउट जजमेंट, विदाउट फियर, विदाउट अटैचमेंट, विदाउट वांटिंग टू होल्ड ऑन टू देम। ये होता है ग्रेस, ये होता है असली प्यार। जब आप उस इंसान को छोड़ पाते हो, जब आप समझ पाते हो कि वो इंसान शायद मेरे लिए ठीक नहीं था, या मैं उसके लिए ठीक नहीं था, या इस समय में हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं थे, या सिचुएशन ठीक नहीं था। समटाइम्स एफर्ट्स आर नॉट द सोल्यूशन, समटाइम्स लव इज़ नॉट इनफ। आपको बस ये एक्सेप्ट करना होता है, आपको जीना होता है। यू take one day at a time and you get through each day, no matter how hard it feels. So sometimes it does feel really hard to go on without that one person who you used to share your everything with. And when that person is no longer there, it suddenly intensifies that sense of a void inside of you. आप अंदर से बहुत सूखे रूखे हो जाते हो। तब आपको फोकस टर्न करना है उस इंसान के प्रति जिसको आपने बहुत टाइम से अकेले छोड़ दिया था, जो है आप खुद। नाउ यू रियलाइज
that it is time for you to finally turn your attention to that one person whom you had been neglecting for so long. That is yourself. खुद को देखो आप, खुद के साथ रहो, खुद से बातें करो, खुद की बातें सुनो, खुद के गम, आंसू, दुख, सुकून, चैन, नींद, जगना, उठना, रोना, धोना, सब कुछ खुद सुनो, खुद से बातें करो, खुद को प्यार करो, खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद को मानो, खुद को खुद से मांगो, देखो मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अपने कंफर्ट जोन्स को पुश करो, आगे बढ़ते रहो मेरे भाई, काम करते रहो, फोकस करते रहो और बिलीव करते रहो कि तुम कर पाओगे, तुम कर पाओगे, तुम कर पाओगे। एक ड्रीम, एक सपना हमेशा वैसा ही एक ड्रीमर चूज करता है जो उसे रियल कर पाए। अ ड्रीम ऑलवेज पिक्स अ ड्रीमर दैट इट नोज कैन ब्रिंग इट टू लाइफ। आप में क्षमता है, आप में ताकत है, आप में फोर्स है अपने ड्रीम्स को रियल बनाने की। खुद पे नाज करो, खुद पे फक्र रखो कि तुम इतने दूर आए हो और तुम बहुत दूर जाओगे। ये मेरा वादा है, ये लिख लो, ये याद रखना।